हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्लान कर रहे हैं अपनी मुन्नार की ट्रिप। और मुन्नार को साउथ इंडिया का कश्मीर भी कहा जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं केरला में बसे इस खूबसूरत से हिल स्टेशन की। हमारा सफ़र बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से शुरू हुआ और कोची से होते हुए मुन्नार तक पहुंचा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट मुन्नार क्या है। तो बेस्ट टाइम टू विजिट मुन्नार है अक्टूबर से लेके फेब तक। और हम लोगों ने ये जो ट्रिप है वो प्लान की थी अगस्त में, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। अगस्त के लास्ट वीक में मेरा बर्थडे पड़ता है और साथ ही मेरी मैटरनिटी लीव्स भी ख़त्म हो रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पे जाके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, और हमने वही किया और हमने चूज़ किया मुन्नार को एज अ डेस्टिनेशन। तो हम अगस्त में ये ट्रिप प्लान करने के लिए वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वो एक मॉनसून सीज़न होता है। मुन्नार या पूरे केरला में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, स्पेशली हिल स्टेशंस पे लैंडस्लाइड्स का खतरा होता है। और ये जो ट्रिप है वो हम अपने बेबी के साथ करने वाले थे, तो इसीलिए बहुत रिस्की भी लग रहा था। बट फिर हमने देखा कि न्यूज़ में उतने आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, सब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। तो हमने ये रिस्क लिया और हम पहुंच गए मुन्नार, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो कहूँगी कि मॉनसून में हिल स्टेशंस और भी प्यारे हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बैंगलोर में रहते हैं और बैंगलोर से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट या डायरेक्ट ट्रेन वगैरह मुन्नार तक की नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम बैंगलोर से कोची जाएंगे फ्लाइट से, और फिर कोची से हम जाएंगे मुन्नार गोजो कैब करके। तो हमने विस्तारा की फ्लाइट पकड़ी बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से और पहुंच गए कोची। जब हम कोची पहुंचे तो हमने जो एडवांस में कैब बुक की थी गोजो कैब्स के थ्रू, वो हमारा पहले से ही वेट कर रही थी। तो हम लोग एयरपोर्ट से निकले, कैब में बैठे और मुन्नार के लिए निकल गए। तो मुन्नार की तरफ जाते हुए हमने सोचा कि पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें, और ब्रेकफास्ट हमने सरवना भवन में किया। हमारे कैब वाले भैया हमको वहाँ पे लेके गए थे, और फिर हमने वहाँ पे डोसा और इडली खाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सरवना भवन के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ में है। आप अगर आपकी सिटी में भी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है उनका खाना। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग मुन्नार की तरफ बढ़ने लगे, और मुन्नार की तरफ जाने में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल आया जिसका नाम था वलेरा वाटरफॉल। और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही सीनिक लग रहा था, और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करवाई। और वाटरफॉल्स देखने के बाद फिर हम और आगे बढ़े और हमको कुछ चिप्स खरीदने थे। और फिर हमारे कैब वाले भैया हमको एक बहुत ही अच्छी सी चिप्स की शॉप पे लेके गए, और वहाँ पे हमने बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स, टैपियोका चिप्स वगैरह बहुत सारी चिप्स हमने खरीदे। कुछ हमारे फ्रेंड्स के लिए खरीदे, कुछ अपने लिए खरीदे। और फिर वहाँ से हम लोग निकले और एक आयुर्वेदिक स्पाइसेस की शॉप पे वो हमको लेके गए। वहाँ पे स्पाइस गार्डन वगैरह भी था, बट हमें स्पाइस गार्डन देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो हमने स्पाइस गार्डन तो नहीं देखा, बट हमने वहाँ से कुछ स्पाइसेस परचेज़ किए और वहाँ से हम अपने होटल के लिए निकल गए। होटल हमने जो चूज़ किया था उसका नाम है द पैनोरामिक गेटअवे। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, रूम टूर से लेके वहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे सब कुछ मैंने इस वीडियो और इस वीडियो में बताया हुआ है। आप ज़रूर ये दोनों वीडियोस देखिएगा अगर आपको इस होटल में इंटरेस्ट है, आपको इसमें रूम बुक करना है, तो ये रिव्यू आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। फिर चेक इन करने के बाद फिर लंच टाइम हो गया। फिर लंच भी हमने होटल में ही ऑर्डर कर लिया। हमने खाया था तंदूरी रोटी एंड पनीर बटर मसाला, जो कि बैल्कनी का जो व्यू था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा था। खाना तो टेस्टी था ही, व्यू के साथ खाने में और ज़्यादा लाजवाब लगा, बहुत ही मज़ा आया व्यू के साथ वो खाना खाने में। फिर हमने अपने होटल रूम में थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए, एंड शाम के टाइम हम निकल गए बोटैनिकल गार्डन देखने के लिए। बोटैनिकल गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, कलरफुल लाइट्स थी, और बहुत ही बच्चों के लायक बहुत अच्छा था। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे वहाँ पे। अगर आप बच्चों के साथ ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे जाइएगा, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा।
वहाँ पे डिफरेंट लाइट्स थी, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें बनी थी। लेकिन आप इन वीडियोज़ और फोटोज़ में देख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत थी। उसके बाद फिर बोटेनिकल गार्डन से हम लोग वापस अपने होटल आए और फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो हमने डिनर भी होटल में ही कर लिया। हमने कढ़ी चावल खाया, ड्राई मंचूरियन लिया था और एक हॉट चॉकलेट लिया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे था। कढ़ी चावल वहाँ के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। ब्रेकफास्ट बुफे करने के बाद हम निकल गए मुन्नार को एक्सप्लोर करने, और एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हम लोग गए फ़ोटो पॉइंट पे। फ़ोटो पॉइंट पे बहुत सारे कैमरामैन घूम रहे थे, वहाँ पे वो लोग अपना DSLR कैमरा लेके घूम रहे थे। तो वहाँ पे वो लोग 50 रुपीज़ पर फ़ोटो चार्ज कर रहे थे। तो आप चाहें तो थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ये 50 रुपये की जगह 20-30 रुपये भी बोलेंगे तो वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर देंगे। हम लोग उस टाइम नहीं समझ पाए ये बात, लेकिन आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो बार्गेन ज़रूर करें। उसके बाद हम गए इको पॉइंट पे, और इको पॉइंट भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक लेक है और सामने पहाड़ का व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ पे भी एक फ़ोटोग्राफ़र था जिसने हमसे 20 रुपीज़ पर फ़ोटो चार्ज किया था। इवन उसने तो 15-16 कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी और 200 रुपीज़ में उसने हमें सारी फ़ोटोज़ दे दी थी। वहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया, नारियल पानी वगैरह पिया। वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर भी हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से जाइए, अपना कुछ वैल्यूएबल आइटम अपने हाथ में मत लेके जाइए, वो कब आके छीन लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इको पॉइंट के बाद हमारी जो थर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द डे थी वो थी कुंडला डैम। कुंडला डैम वहाँ पे थोड़ा आपको चलना पड़ सकता है क्योंकि पार्किंग एरिया काफ़ी बाहर की तरफ है। पार्किंग में गाड़ी रोक के फिर हम लोग कुंडला डैम की तरफ गए, वो भी काफ़ी अच्छा था, एक ब्रिज टाइप का बनाया है। वहाँ पे आप जाके व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं और आगे जाके फिर एक मार्केट जैसा है, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। हमने वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लिया था जो कि काफ़ी सस्ता पड़ा हमें। हमने 2 फ्रिज मैग्नेट्स लिए, एक हमको 80 रुपीज़ का पड़ा और एक हमको 100 रुपीज़ का पड़ा। और मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ यहाँ पे कि सबसे जो लास्ट में शॉप है ना, वहाँ से शॉप कीजिएगा, क्योंकि वो जो शॉप वाले भैया हैं वो थोड़ा आपको सस्ते में चीज़ दे देंगे। सेम चीज़ आगे वाली जो शॉप की लेडीज़ थी वो महंगा दे रही थी। तो ये एक ट्रिप आप याद रखिएगा। और कुंडला डैम के बाद हम फाइनली गए रोज़ गार्डन में। रोज़ गार्डन में भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, व्यूज़ इंजॉय किए, फ्लावर्स इंजॉय किए। बेबी भी बहुत खुश था, बहुत हंस रहा था फॉर सम रीज़न, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। बट एक स्ट्रगल वहाँ पे हुआ हमारा कि वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा चल के फिर 1-2 सीढ़ी, थोड़ा चल के फिर 1-2 सीढ़ी, तो स्ट्रॉलर ले जाना बहुत मुश्किल हुआ। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, अगर आप बेबी के साथ गए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बेबी कैरियर लेके जाइए, स्ट्रॉलर मत लेके जाइए, परेशान हो जाएंगे आप। तो ये एक टिप है रोज़ गार्डन घूमने के लिए बेबी के साथ। एंड रोज़ गार्डन में मुझे कोई फोटोग्राफर नहीं दिखा, तो हमने अपने फ़ोन से ही पिक्चर्स क्लिक कर ली। उसके बाद हमारा लंच काफ़ी लेट हुआ, आई थिंक 6 बज गए थे उस टाइम पे। वापस हम अपने होटल आने लगे और रास्ते में फिर एक रेस्टोरेंट था, अली बाबा एंड 41 डिशेस नाम का। वहाँ पे हमने चिकन टिक्का मसाला और व्हीट परोठा लिया और उसके साथ हमने कुनाफा लिया। ये एक एक्चुअली अरेबियन रेस्टोरेंट, काफ़ी सारी अरेबियन डिशेस मिल जाएंगी, आप चाहे तो अरेबियन डिशेस ट्राई कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड भी ट्राई कर सकते हैं। खाना वहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आप ज़रूर वहाँ का खाना ट्राई कीजिए। और वहाँ की रेस्टोरेंट की वाइब भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कूल सा स्पेस लग रहा था मुझे, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे खाना खा के। उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे और रात का जो हमारा डिनर था वो एक कैंडल लाइट डिनर था, क्योंकि ये मेरा बर्थडे का दिन था, तो कैंडल लाइट डिनर हमने सेटअप करवाया था। अगर आपको ये जानना है कि हमने कैंडल लाइट डिनर में क्या खाया था, तो आप मेरे होटल रिव्यू वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको कैंडल लाइट डिनर का प्राइस और खाना क्या खाया, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी मज़ा आया था कैंडल लाइट डिनर करके। वहाँ पे बहुत इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, रोमांटिक था, काफ़ी सुंदर सी डेकोरेशन थी। उसके बाद वो दिन ख़त्म हुआ एंड उसके बाद हमारा लास्ट डे आ गया मुन्नार में। अगला दिन हुआ और हमने अपना ब्रेकफास्ट बुफे किया। फिर कोची में हमने हज़ार रेस्टोरेंट एंड बेक हाउस नाम के एक रेस्टोरेंट में लंच किया। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मशरूम मसाला एंड तंदूरी रोटी। उसके साथ हमने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की थी, कॉफ़ी, कैरेमल एंड फ्रेश लाइम जूस, ये हमने ऑर्डर किया था। ये हमने खाया और फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए और एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे और फिर हमने विस्तारा की हमारी फ़्लाइट थी।
वो हमने कैच की और फिर हम अपने घर वापस आ गए बैंगलोर में। तो ये था हमारा मुन्नार का शॉर्ट सा ट्रिप। बहुत मज़ा आया। बेबी का ये फर्स्ट ट्रिप था, इसीलिए ज़्यादा दिन का नहीं रखा था। अगर आपको इस ट्रिप के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुन्नार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।